औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीयू एक्सेलेंस के साथ एक बार फिर आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 और असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के हवाले से डिस्कशन करूँगा। और एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को इस असाइनमेंट का सल्यूशन बताने से पहले ये क्लियर करता चलूँ कि अगर आप लोग एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स को देखें, जैसे कि CS 101 या CS 201, 301, 401, उनकी आती हैं तीन तीन असाइनमेंट्स, ठीक है। और उन तीनों में से अगर आपके किसी एक में मार्क्स कम आ जाएं और दो में मार्क्स अच्छे आ जाएं तो एज़ कंपेरिटन्स जो आपकी 5% जो कि असाइनमेंट्स की फ़ाइनल में काउंट होती है वो बेटर होती है। लेकिन अगर असाइनमेंट ही एक आए और उसमें मार्क्स कम आ जाएं, देन आप खुद सोचें कि आपकी जो असाइनमेंट की वेटेज जो कि आपकी नेक्स्ट फाइनल टर्म में काउंट होनी है उसका क्या होगा। तो ये एक ही असाइनमेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल असाइनमेंट्स नंबर 3 आ रही हैं या असाइनमेंट नंबर 4 आ रही है हर सब्जेक्ट की, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो असाइनमेंट है वो अभी नंबर 1 है, क्योंकि ये एक ही आनी है और इसी पे जो है वो आपकी 5% जो है आपकी फाइनल टर्म में वो काउंट होनी है। तो लिहाजा इसके क्वेश्चन को समझिए, इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, इवन के ना कि आप किस वीडियो से देख के एज इट इज़ उसको लिख लें, बाद में आप लोगों के मार्क्स कम आए। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन देखें क्या है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ बिजनेस कंसर्न ऑन 30 जून 2021, ठीक है। इसमें देखें पर्टिकुलर्स रुपीज़ और पर्टिकुलर और रुपीज़ मतलब कि किस चीज़ की कितनी जो मतलब कि रुपीज़ हैं जो कि आपने एक बिज़नेस बुक से एक्सट्रैक्ट किए हैं। ओपनिंग स्टॉक जो है वो एक बिज़नेस का 15,000 था। प्लांट और मशीनरी जो थी उसकी थी 1 लाख की। इसके अलावा जो उसकी अकोमोलेटेड डिस्क्रिप्शन और प्लांटेड एंड मशीनरी थी वो 20,000 की थी। कैश इन हैंड मतलब कि उसके पास 12,800 था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स 25,000 था। क्रेडिटर्स 54,000 था। सन्ड्री डेबिटर 20,000 था। बैड डेबिट जो है वो 1,575 रुपीज़ था। इसके अलावा आपके पास जो बैंक चार्जेस थे, जो नेट सेल्स थी वो 65,000 था। बैंक चार्जेस 5,453 रुपीज़ थे। लॉन गिविंग द ABC ब्रदर्स मतलब कि वो 40,000 लॉन लिया। कैपिटल जो था वो 2,50,000 का था। लॉन टेकन फ्रॉम बैंक जो है वो 50,000 का था। कमीशन रिसीव जो है वो 10,000 की थी। रिटर्न इनवार्ड जो है वो 5,000 का था। इसके अलावा कैरेज जो आउटवर्ड था वो 450 था। अगर इसमें से आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, जैसे सन्ड्री डेबिटर क्या है, बैड डेबिटर क्या है, तो आपने जस्ट करना है इसको कॉपी और नेक्स्ट आपने जो है वो गूगल ऑन करके वहाँ पर आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें नहीं समझ आ रही, समझने के लिए कि बैड डेबिट क्या है तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हमें जो इसकी डेफिनेशन है वो हमें बता देगा। अगर इस तरह मैं एक एक को समझाने यहाँ पर बैठूँ तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों ने खुद भी इसको इस तरह आप लोगों ने समझ लेना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाएं। इन एडिशन to the value of plant and machinery given in the above information, one machine costing to rupees 30,000 was bought on 1st April 2021. Basis policy of charging description is time proportionate. Plant and machinery is depreciate 10% per annum on straight line method, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है provision for doubtful debit is to be maintained at the rate 5%. ओके, नेक्स्ट है नेट लॉस फॉर द पीरियड इज़ ₹75,000 और उसके बाद है देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक फाउंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 13 जून ईच ईयर। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने बुक्स से एक्सट्रैक्ट की है और वो आपको बताया है। आपने करना क्या क्या है। यू आर टू परफॉर्म 5 टास्क ऑन योर असाइनमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट, परचेजेस, net book value of plant machinery,
सन्ड्री डेबिटर टू बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट और ऑनर इक्विटी टू बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट। 5 चीज़ें या 5 इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है इन सब चार्ट्स को जो है वो देखते हुए। तो जी टास्क 1 जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने परफॉर्म किया, लेकिन आपने तो इसको वर्ड की फाइल में बनाना है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल फार्मूला है लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम। अब नेट सेल 65,000 थी और लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जो है वो देखिए नेट सेल, ठीक है, और गुड सोल्ड, ये देखिए 25,000। इनमें से इनको माइनस किया तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 40,000। जी टास्क नंबर 2 की तरफ आते हैं, परचेजेस। परचेजेस का फार्मूला भी आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज के हवाले से आपको फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको इस तरह का मतलब कि कोई छोटा सा टेबल देके वो ये भी कह सकता है कि आप परचेजेस फाइंड करें, तब भी आपको ये फार्मूला आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने वैल्यूज़ उसी में से की हैं, तो आपके पास जो परचेजेस हैं वो आपके पास आ गई हैं 10,000। टास्क नंबर 1 और 2 हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। टास्क नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पे है नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लेन एंड मशीनरी। तो आइए नेट बुक टास्क नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये टास्क नंबर 3 जो है वो मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो है इस वक्त आपको टास्क नंबर 3 जो है वो सॉल्व नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने टास्क नंबर 2 लिख दिया गलती से, यहाँ पे आपने 3 करना है, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है इसका फार्मूला आपके पास कॉस्ट एसेट्स, ठीक है, कॉस्ट एसेट माइनस अकोमुलेटेड, कॉस्ट एसेट्स माइनस अकोमुलेटेड, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप जो है वो इसको आप मतलब कि कॉस्ट एसेट्स 1 लाख, अकोमुलेटेड 2 लाख और डिस्क्रिप्शन, और जो आपके पास @10% है, यहाँ से आप इसको कर रहे हैं माइनस। आपको पता है परसेंटेज किस में से आपने निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट में से 10% आपने निकालना है। तो वो 10 माइनस 100 करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। मतलब कि वो आपको बता रहा है कि आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। टास्क नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि आप लोगों की इस वक्त स्क्रीन पर सॉल्व में है, 4 है, सॉरी ये टास्क नंबर, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपके पास जो है वो 1 लाख लेस एक डीप 20,000, अगर इसमें से निकालें तो 80,000 बचता है। अब इसमें से जो है वो अगर आप लेस डिस्क्रिप्शन निकालें 10,000 का, तो आपके पास बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो आपके पास बचेगी 90,000। तो न्यू मशीन जो है वो आपके पास 30,000 की थी, तो लेस डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने इसमें से फाइंड किया है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो बुक वैल्यू आ गई है टोटल। या आपने एज इट इज़ ही लिखना है, इसमें आपने किसी किस्म की कोई थोड़ा सा आप अपना फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज कर लें। बुक वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 29,250 रुपीज़। टास्क नंबर 4 है सडनली डेबिटर्स टू बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट। डेबिटर आपके पास टोटल इतने, तो न्यू प्रोविजन में से देखिए 5%। अगर हम यहाँ पे जाए ना, यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ है, ठीक है। फाइव % आप इसमें से रिमूव कर देंगे तो आपको 19,000 डेबिटर मिलेगा। लास्ट है ऑनर इक्विटी टू बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट। कैपिटल और उसके अंदर जो है वो नेट लॉस
और इक्विटी जो है वो हमारे पास आ गई 1,75,000। ये थी आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।